हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगी जो आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव 2 एज अ रूट। ऐसा क्वेश्चन आपके पास ना वर्कशीट में भी आया था केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका रूट जो है वो 2 होगा। तो कैसे हमें पता चलेगा? तो देखो, आपको पता है क्या करना है, एक एक इक्वेशन में 2 की वैल्यू 2 पुट करके देखना है x की जगह। जैसे कि अगर आप a वाला पार्ट लो तो x की जगह मैंने 2 रख दिया, यहाँ भी x की जगह 2 रख दिया मैंने। ठीक है, तो 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस 5, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। उसी तरीके से फिर आप बी में पुट करके देखोगे, फिर सी में देखोगे, किसी भी एक इक्वेशन का ये रूट है। तो अगर बी में पुट करने के बाद भी 0 नहीं आता तो सी में पुट करके देखना। जब आप सी में पुट करोगे ना तो आपका 0 आ जाएगा। देखो, यहाँ पर मैंने सी वाली इक्वेशन लिखी। ठीक है, एक्स की जगह 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, तो ये मेरा 8 बन गया। 7 2 जा 14 प्लस 6 हो गया। 8 और 6 इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 14 आया। 14 में से 14 गया तो आपका 0 आंसर आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन थर्ड का रूट है। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड का भी ये नहीं होता तो आप क्या करते? तो आप क्या करोगे, फिर डी में पुट करके देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो कह रहा है 1/2 इसका रूट है। मतलब कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ना हमको x की वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो जहां जहां x था ना मैंने वहां पर क्या किया, 1/2 रख दिया। तो देखो इस x की जगह 1/2 ये रहा, स्क्वायर ऐसी है, k ऐसी है, इस x की जगह 1/2 माइनस 5/4। ठीक है, यहाँ तक 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया, k को 1 से इंटू किया तो k आ गया, नीचे का 2 ऐसी है, माइनस 5/4। अब देखो 1/4 और माइनस 5/4 को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूं तो मेरा -4/4 आ जाएगा। क्योंकि बेस तो सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं हम, तो यहीं पर मैंने वो लिख दिया -4/4। ठीक है, और यहाँ आ गया -k/2। इस साइड था लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी साइड ले गई राइट हैंड साइड पे, तो साइन चेंज कर दिया उसने। माइनस से माइनस कट हो गया मेरा, 4 से 4 कट किया, 1 आ गया, और यहाँ k/2 है। इस 2 को इधर ले गई तो k की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अब क्वेश्चन में मुझे k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिनके रूट्स का अगर आप सम करो तो 3 आएगा। रूट्स का सम आप सब समझ रहे हो कि क्या करना है, एक तरीके से आपको जीरोस का सम करना है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऐसी इक्वेशन है जब आप उनके जीरोस का या फिर मैं बोलूं रूट का सम करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है ना, अगर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन देखो तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू -3 है, और सम ऑफ जीरोस तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस से माइनस तो कट गया पर 3/2 आ रहा है सम ऑफ जीरोस, तो ये वाली इक्वेशन तो नहीं है। उसी तरीके से अगर हम इस वाली में देखें तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 3 है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस से माइनस कट गया, 3/1 मतलब 3, लो आ गया b, तो इसका मतलब इसका आंसर b है। b वो इक्वेशन है जिनके जीरोस को आप जब सम करोगे, उनके रूट्स का जब आप सम करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x is of the form this where a b c are dash numbers and a is not equal to 0। कह रहे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, बिल्कुल इसी फॉर्म में होती है, ये इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब कह रहा है इसमें जो आपके पास a b और c हैं ये क्या होते हैं, तो ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके पास वर्कशीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
वर्कशीट सारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस भी आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हैं। तो आप सारी वर्कशीट नंबर 1 से लेके 91 तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ 2 वेरिएबल 2 इज कॉल्ड डैश डैश इक्वेशन। देखो इंडेक्स का मतलब होता है पार, जिसकी मैक्सिमम पार 2 हो वो कौन सी इक्वेशन होती है, वो मेरे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो ऊपर किया है जनरल फॉर्मूला ये रहा ax स्क्वायर, मैक्सिमम पार यहाँ पर 2 ही तो है, तो जिसमें भी मैक्सिमम पार 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6th, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू डैश। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसके सम ऑफ जीरोस तो दे रखे हैं, मतलब कि रूट्स का सम तो दे रखा है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट वाले का फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास, c अपॉन a, चैप्टर नंबर 2 वाला ही लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है चैप्टर नंबर 2 के फॉर्मूले सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में ही लगेंगे, नहीं, जब भी आपको किसी भी इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकालने होंगे तो आप यही माइनस b अपॉन ए और c अपॉन ए ही से करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर c की वैल्यू है -16 और a की वैल्यू है 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -16। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने सॉल्व भी कर रखा है ये पूरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, इसका पॉजिटिव रूट निकालना है, और ये आपके पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में भी और 17 में भी, 2015 और 17 दोनों में आया हुआ है। तो देखो आपको इसके रूट्स निकालने हैं, वो भी पॉजिटिव वाला। तो आप क्या करो, सबसे पहली बात तो ये वाला रूट हटाओ। इसको हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, ये पूरा स्क्वायरिंग बोथ साइड है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, एक मिनट, ठीक है ना। तो जैसे ही स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया और 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 81। ये 6 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 75, एक्स स्क्वायर ये 3 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया, तो एक्स स्क्वायर आया 25, एक्स से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया, अब प्लस माइनस 5 आ गया। आपसे कह रहा था पॉजिटिव रूट, तो अब नीचे हम यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव रूट आर +5, ये हमारे पास पॉजिटिव। अगर खाली रूट्स कहता तो यही दोनों यहीं पर छोड़ देते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको कह रहा है x जो है -1/2 इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये आपको x की ही वैल्यू दे रखी है। आपसे क्या कह रहा है कि इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी आपके पास बोर्ड में आया हुआ है, देख लो आप, सीबीएसई में भी आया हुआ है ये पूरा। अब मैंने यहाँ लिख दिया है, जो जो क्वेश्चन जहां जहां आए थे मैंने लिख दिए। ऊपर के क्वेश्चन जिसमें मैंने नहीं लिखा वो सारे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी है और k की फाइंड करनी है। ऐसा करते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, जहां जहां पर भी x है ना उसकी जगह हम -1/2 रख देते हैं, ठीक है ना। इस x की जगह -1/2 रखा, स्क्वायर ऐसी है, ये 2 ऐसी है, k ऐसी लिखा है, इस x की जगह -1/2 रख दिया, -3 ऐसी है। अब आप देखो -1/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, माइनस से माइनस तो आप कट कर दोगे, तो 1 × 1 और 2 2 जब 4 हो जाएगा। अब बाहर का 3 ऐसे ही लिखा था। इस 2 से अगर मैं इसको हटा दूं एक सेकेंड, इस 2 से ये वाला 2 कट हो जाएगा, तो माइनस का k आ गया, यहाँ माइनस का 3 है, ठीक है। ये k यहाँ माइनस का था, इसको इधर ले गई तो ये प्लस का बन गया, अब इधर सिर्फ ये बचा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बेस सेम करे और अपने k की वैल्यू निकाल दी, जो कि नेगेटिव में आई है, -9/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब आपको इसके जीरोस निकालने हैं, तो मिडल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं हम आसानी से, तो वही यहाँ पर हम करते हैं। आप चाहो तो b² - 4ac वाला फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब रूट्स कैसे निकालें, देखो पहले से ही यहाँ पर रूट लगा है, कई बच्चों को इन क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत होती है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, देखो प्लस माइनस करने पे तो माइनस का 2x चाहिए, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए,
√3 इंटू √3x², तो 3x² चाहिए, यही चाहिए ना। तो हम ऐसा करते हैं -3 और +1 ले लेते हैं, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 भी बचेगा और माइनस का बचेगा, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 भी हो जाएगा। चलिए, बीच के फैक्टर्स तो हमारे को इजिली मिल गए, पेयर भी दो दो के हम इजिली बना लेते हैं। मेन दिक्कत कहाँ पर आती है, कॉमन लेने में आती है कई बच्चों को, है ना, कि इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए। देखो कैसे लेंगे हम, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से ये वाला स्टेप समझना। यहाँ पर था √3x² और यहाँ पर है 3x। तो अगर आप, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ एक बार, ये स्टेप आप देखो जरा, ये लिख सकती हूँ। मैंने पता है क्या किया, इस 3 को ना √3² लिख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ना यहाँ पर √3 था और √3 का स्क्वायर तो 3 होता है ना, तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये कॉमन आ सके। अब अगर आप इन दोनों के पेयर में देखो, एक तो √3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, जो कि मैंने लिया। अब एक x यहाँ पर बचा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। √3 का स्क्वायर था यहाँ, तो एक √3 तो बाहर चला गया, तो फिर अंदर तो एक ही बचा ना, और x तो एक ही था, वो बाहर ही चला गया। ठीक है ना, तो ये इन दोनों में से कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लिया, इसको अंदर ऐसे ही रहने दिया। और वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट तो सेम होने चाहिए ना, जो कि आ रहे हैं हमारे सेम। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं करना, अब तो आसान हो जाएगा ये। तो जो ब्रैकेट है उसको ये वाला एक बार लिख दिया और √3x + 1 एक बार लिख दिया। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1/√3 और यहां से आ गई √3। आपको इसके रूट्स ही तो निकालने थे, निकल गए दोनों रूट्स। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x = 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और इसमें भी आपको x की वैल्यू दे रखी है। फाइंड किसकी वैल्यू करनी होगी, k की वैल्यू। तो आप देख लो, ऐसे क्वेश्चंस तो आपके पास बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में, जिसमें आपको एक रूट देगा और एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो जो भी वो रूट देगा ना, वो x की ही वैल्यू है। ठीक है, तो जहां जहां x था ना, वहां मैंने 3 पुट कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 के -6, 9 में से 6 किया 3, इस 6 के को उधर ले गई, प्लस का हो गया। ये 6 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड का हो गया। k की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई और k की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the roots of the equation are reciprocal of each other। देखो क्वेश्चन तो वैसे देखा जाए ना तो सेम ही है ऊपर वाला जैसे, कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखो तो आपको एक रूट दे रखा था 3, लेकिन यहाँ पर आपको रूट नहीं दे रखा। आपको एक चीज बता रखी है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, वो रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने पहले ना इक्वेशन लिख ली, रूट्स मेरे पास मैंने खुद सेलेक्ट कर लिए, एक अल्फा और एक 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल थे ना, रेसिप्रोकल का मतलब तो उल्टा ही होता है ना, तो अल्फा का उल्टा 1/अल्फा, अब 1/अल्फा का उल्टा अल्फा हो जाएगा, तो हो गए ना आपस में रेसिप्रोकल ये। ठीक है, अब मेरे को देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझको दिख रहा है कि जो k है वो c है, c की वैल्यू k है, वो लिखते हैं ना हम a b और c, वही वाले a b c में कह रही हूं मैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मेरे पास c/a, तो प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ना रूट का, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा। c की जगह k लिख दिया और a की जगह मेरे पास 3 है तो 3 लिख दिया। तो ये दोनों अल्फा तो कट हो गए, तो यहाँ तो 1 बचा, तो 1 = k/3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। तो या तो वो आपको क्वेश्चन में एक रूट दे देगा, या फिर दोनों रूट से बनती कोई एक आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा दोनों रूट्स की, जिससे आप जो एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहे हैं वो आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डैश रियल रूट्स। कह रहा है कि इक्वेशन है, तो बताओ इसके कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले रूट निकाल के देख लेते हैं रियल आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि रियल रूट्स तो तभी आते हैं ना जब हमारे पास जो b² - 4ac है वो 0 से बड़ा हो या फिर 0 हो।
अगर 0 से छोटा होगा तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, देखो ये इक्वेशन लिख ली, इसमें a की वैल्यू 2 है, b की 2 है और c की 4 है। अब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाया, b की जगह 2, 4, a की जगह 2, c की जगह 4। जब मैंने इनको सॉल्व किया ना तो मेरे पास -28 आ रहा है। तो आप देख रहे हो -28, ये तो नेगेटिव है ना, 0 से छोटा है ना। तो 0 से छोटा है तो इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है, तो इसलिए हमने यहां लिख दिया नो रियल रूट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, फिर एक इक्वेशन दे रखी है, हैज रियल एंड इक्वल रूट। ये भी आपके पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें फिर से आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन इस बार आपसे कह रहे हैं जो ये इक्वेशन है ना, इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स तो होते हैं, तो d तो फिर 0 के बराबर होता है उस केस में, है ना। तो मैंने क्या किया, वो इक्वेशन लिख दी यहाँ पर, पहले a की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी, c की वैल्यू लिख दी, और लिख दिया कि d तो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके रियल और इक्वल रूट्स। ठीक है, अब d होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की जगह तो 0 लिख दिया, b स्क्वायर तो b है मेरे पास 5k, तो 5k का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 16, तो 5k स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर। 16 4 जा 64, इसको उधर ले गई तो ये प्लस का बन गया। ठीक है, यहां से k स्क्वायर आ गया 64/25। जैसे यहां से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया। अब 64 8 का स्क्वायर होता है और 25 5 का, तो k की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो प्लस माइनस 8/5 आपकी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हो कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें k की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में एक अलग सिचुएशन दे रखी है। कहीं पर रूट्स रियल दे दिए, कहीं पर एक रूट की वैल्यू दे दी, कहीं पर रेसिप्रोकल का बता दिया। तो ये सारे ही क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम में कोई से भी तरीका आ सकता है, सारे ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, आर रियल। इसमें कह रहा है कि जो रूट्स है ना वो रियल है। अब देखो रियल रूट्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इक्वल और एक डिस्टिंक्ट। तो ये तो हमें उसने नहीं बताया, क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि इक्वल है या नहीं है, या डिस्टिंक्ट है या नहीं है, बस ये बोला कि रियल है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन लिख दी। तो इसका मतलब जो डी है मेरा वो 0 से बड़ा भी होगा और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू इस इक्वेशन से लिख ली पहले। अब मैंने d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 ऐसी है, a की जगह 1, c की जगह k, कुछ नहीं किया, सिर्फ a b c की वैल्यूज को पुट किया है, और d तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन लगा दिया। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 इंटू के 4k आ गया, इस 4k को उधर ले गई मैं, k की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, k की वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है और 4 से बड़ी भी हो सकती है, मतलब कि 4 से छोटी नहीं होगी, और आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कुछ ट्रू फॉल्स थे तो मैंने ये 3-4 ट्रू फॉल्स एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होता है? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स होते हैं, है ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। फिर कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होता है? नहीं, नो रियल रूट्स भी हो सकते हैं, एक भी रियल रूट ना हो, ऐसा हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन हमने किया है। यहाँ पर एक सेकेंड, इसमें था ना हमारे पास कि हमारे को रूट्स बताने थे, तो हमने उसमें पहले रूट्स निकाले थे और फिर ये। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो रियल रूट्स है ही नहीं, तो फिर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही तो चीजें होती हैं, रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो ये तो हमारे पास जो ट्रू फॉल्स है ये फॉल्स है ना। फिर तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रियल रूट हो ही हो, नहीं, नो रियल रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एटलीस्ट टू रूट्स। सॉरी, कह रहा है
हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 2 रूट्स तो होने ही चाहिए। कम से कम नहीं, 2 ही रूट्स होते हैं, तो कम से कम कहाँ से हो गए? 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्या उसके रूट्स? नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर तो वो कह रहा है कम से कम 2 होने चाहिए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा तो 3-4 भी हो सकते हैं, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी आपके पास फॉल्स है। ठीक है। लास्ट में कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। क्या हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स होते हैं? उससे ज्यादा तो नहीं होते, बिल्कुल सही है, 2 से ज्यादा रूट्स होते ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए ये आपके पास ट्रू है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर निकाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आए हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और ये जो ट्रू फॉल्स है ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चंस आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। करना आपको पूरा ही चैप्टर है, पर इनको भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।